नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पीएम किसान योजना की अगली किस्त, किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर वर्ष 8,000 रुपये की सहायता राशि 3 समान किस्तों में दी जाती है में सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। और सरकार ने यह योजना की जो भी आर्थिक सहायता है वह सीधे ही किसान के स्वयं के खाते में डाल दी जाती है ताकि कोई भी अन्य उसका उपयोग नहीं कर सके। इसकी जानकारी यहां दी जा रही है। 1 जनवरी से इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन, 7 स्कीम से भी हो जाएंगे वंचित। आज ही पूरा करें ये काम। राशन लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचना है। राशन कार्ड के सभी लाभार्थियों को 31 दिसंबर से पहले ये जरूरी काम पूरा करना होगा। अगर ये काम समय रहते पूरा नहीं हुआ तो आपका राशन रुक सकता है। इसके साथ ही आपको राशन कार्ड से जुड़े 7 अलग अलग स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। दरअसल आपको 31 दिसंबर से पहले राशन कार्ड का ई-केवाईसी करना जरूरी है। अगर ये ई-केवाईसी समय रहते नहीं किया तो आपको 1 जनवरी से राशन मिलना बंद हो जाएगा। ई-केवाईसी के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। बंगाल चुनाव में झामुमो का प्लान बी, ममता का साथ या बिहार जैसा अनुभव। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। बंगाल के आदिवासी बहुल इलाकों में हेमंत सोरेन की झामुमो जेएमएम निर्णायक भूमिका में है। ममता बनर्जी के लिए भाजपा को रोकने हेतु झामुमो का साथ जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार झामुमो को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी या उसे बिहार जैसा कड़वा अनुभव फिर झेलना पड़ेगा। दोनों दलों के बीच शुरुआती बातचीत ने राज्य में नई हलचल पैदा कर दी है। फ्री लैपटॉप का तोहफा, 10वीं से 12वीं के छात्रों को मिलेंगे 25,000 रुपये। आज के समय में शिक्षा का डिजिटल होना बेहद जरूरी हो गया है। ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स और इंटरनेट पर उपलब्ध स्टडी मटेरियल छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के छात्रों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। इसी समस्या को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर फ्री लैपटॉप योजना चला रही हैं। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को या तो सीधे मुफ्त लैपटॉप दिया जाता है। एसआईआर सुनवाई में जमा होने वाले दस्तावेजों का कराया जाएगा सत्यापन। कोलकाता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दूसरे चरण में जिन लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है उन्हें वोटर के तौर पर अपनी योग्यता साबित करनी होगी। उन्हें सही दस्तावेज जमा करना पड़ेगा। चुनाव आयोग यह जांच कर देखेगा कि दस्तावेज कहीं फर्जी तो नहीं है। गुरुवार को पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से एक पत्र भेज गया है जिसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। देश में महंगाई का असर अब हर घर की रसोई और जेब पर साफ दिखने लगा है। ऐसे समय में सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए आई यह खबर लाखों परिवारों को राहत देने वाली मानी जा रही है। केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना के साथ साथ कई राज्यों ने पात्र लाभार्थियों को 1,000 रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। यह मदद सीधे जरूरतमंद परिवारों के बैंक खाते में भेजी जा रही है ताकि रोजमर्रा के खर्चों में कुछ सहारा मिल सके। खास बात यह है कि यह लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। पीएम मोदी ने लाहौर में कहा था, जंग को जंग लग गया, अब जंग नहीं होगी। यह 10 साल पहले यानी 25 दिसंबर 2015 की बात है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपनी बड़ी नातिन मेहरुन्निसा की शादी के लिए जाती उम्रा लाहौर में अपने घर आए हुए थे। तभी उनके फोन की घंटी बजी। फोन कॉल की दूसरी तरफ उनके भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी थे। 25 दिसंबर को क्रिसमस और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के जन्मदिन की खुशी में पूरे पाकिस्तान में आम छुट्टी होती है। उसी दिन साल 2015 में
नवाज शरीफ की 66वीं सालगिरह भी थी। गणतंत्र दिवस परेड के लिए बंगाल की वंदे मातरम थीम वाली झांकी को प्राथमिक सूची में मिली जगह। अंतिम मंजूरी का इंतजार कोलकाता। देश की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के लिए इस बार बंगाल की वंदे मातरम थीम वाली प्रस्तावित झांकी को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने की उम्मीद जगी है। बंगाल की झांकी ने शुरुआती सूची में जगह बना ली है। राज्य के सूचना व संस्कृति विभाग के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। हालांकि अंतिम मंजूरी मिलने में थोड़ा और समय लगेगा, जिसका राज्य सरकार इंतजार कर रही है। बांग्लादेश को कितना कर्ज दे चुका है भारत? कैसे की जा सकती है इसकी वसूली? भारत द्वारा दिया गया कर्ज बांग्लादेश के लिए राहत और भारत के लिए रणनीतिक पूंजी है। आइए जानें कि भारत ने बांग्लादेश को आखिर कितना कर्जा दिया है और इसकी वसूली कैसे हो सकती है। पड़ोसी देश बांग्लादेश आर्थिक दबाव और विदेशी कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। इसी बीच भारत का नाम बार बार सामने आता है, जिसने विकास के नाम पर अरबों डॉलर की मदद दी। सवाल यह नहीं कि भारत ने कितना कर्ज दिया, सवाल यह है कि क्या यह रकम सुरक्षित है और अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसकी वसूली कैसे होगी। खुशखबरी, लाडली बहना योजना में बढ़ी राशि, अब हर महीने मिलेंगे इतने। खुशखबरी, लाडली बहना योजना में बढ़ी राशि, अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपए। सरकार ने अपने राज्य की महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की थी, जो आज लाखों महिलाओं की जिंदगी में उम्मीद की किरण बन चुकी है। इस योजना के तहत राज्य की जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को हर महीने सीधे उनके बैंक खाते में पैसे भेजे जाते हैं। यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। गुलामी की सोच से आजादी, GNZ के हुनर पर भरोसा। वीर बाल दिवस पर पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीर बाल दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के अद्वितीय बलिदान को याद करने के लिए समर्पित है। 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को याद किया जा सके। जी राम जी योजना, सिर्फ इन महिलाओं को मिलेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड। शिकायत के लिए क्या है प्लान? पूरी डिटेल। जी राम जी योजना ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करती है। इसके तहत महिलाएं विभिन्न प्रकार के कार्यों में शामिल हो सकती हैं और अपनी आय बढ़ा सकती हैं। योजना में कार्ड और शिकायत प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है, जिससे महिलाओं को आसानी से लाभ मिल सके। राहत या महंगाई, LPG सिलेंडर के नए दाम हुए जारी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सहित सभी शहरों की लिस्ट। हर भारतीय घर में रसोई गैस एक अहम जरूरत है। सुबह की चाय हो या शाम का खाना, सब कुछ इसी एक सिलेंडर पर निर्भर करता है। जब भी महीने की शुरुआत होती है, लाखों परिवारों की नजरें तेल कंपनियों की घोषणा पर टिकी रहती हैं कि इस बार गैस सस्ती होगी या महंगी। एक छोटा सा बदलाव भी घरेलू बजट को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हर उपभोक्ता को यह जानना जरूरी है कि उनके शहर और राज्य में गैस की कीमतें क्या चल रही हैं और आगे क्या संभावनाएं हैं। बाइक, कार और स्कूटी से फूलों की चोरी। पीएम मोदी के जाते ही गमले ले उठे लोग, पकड़े गए तो छोड़कर भागे। नवाबों के शहर लखनऊ में बुधवार को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन होते ही एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने शहर की साख पर बट्टा लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने SDDHको को फूलों के खूबसूरत गमलों से सजाया था। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम समाप्त हुआ और VVIP काफिला रवाना हुआ, तो शहर के कुछ जागरूक नागरिकों ने इन गमलों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। एयरपोर्ट में बिना इंटरव्यू
10वीं से 12वीं पास युवाओं के लिए घर बैठे 45,600 रुपये सैलरी वाला काम, जल्दी करें आवेदन। एयरपोर्ट वर्क फ्रॉम होम योजना 2026 को लेकर युवाओं के बीच तेजी से चर्चा हो रही है। एविएशन सेक्टर में डिजिटल सिस्टम और ऑनलाइन सपोर्ट बढ़ने के कारण अब एयरपोर्ट से जुड़े कुछ ऐसे काम सामने आ रहे हैं जिन्हें घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार इस वर्क फ्रॉम होम अवसर के तहत उम्मीदवारों को तय टास्क या अवधि के आधार पर कुल 45,600 रुपये तक की कमाई होने की संभावना बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कही जा रही है कि इसमें इंटरव्यू की जरूरत नहीं बताई जा रही और 10वीं 12वीं पास युवा भी आवेदन कर सकते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो बांग्लादेश लौटने के बाद क्या क्या बोले तारिक रहमान। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने ढाका में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम लोग मिलकर मेहनत करके हमारी उम्मीदों का बांग्लादेश बना सकेंगे। आने वाले दिनों में जो भी देश के नेतृत्व के लिए आगे आएगा, हम सभी उसके नेतृत्व में उस नए नेता के दिखाए रास्ते पर मिलकर विकास के लिए काम करेंगे। चिराग पासवान बंगाल और असम में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, राजेश वर्मा को बनाया प्रभारी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब अन्य राज्यों में पैर पसारने जा रही है। चिराग की नजर आगामी पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनावों पर है। चर्चा है कि एलजेपीआर दोनों ही राज्यों में कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। दोनों राज्यों में चिराग ने एलजेपीआर का प्रभारी भी नियुक्त कर दिया है। बंगाल और असम के आगामी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी खगड़िया से लोकसभा सांसद राजेश वर्मा को दी गई है। वैभव सूर्यवंशी के कारण देश भर में छा जाएगा समस्तीपुर, पीएम से दोबारा मुलाकात और राष्ट्रपति से मिलेगा सम्मान। ताबड़तोड़ पारियां खेल देश विदेश में चर्चा बटोर रहे क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। 14 वर्षीय खिलाड़ी की यह पीएम से दूसरी मुलाकात होगी। इसके पहले पटना एयरपोर्ट पर वैभव अपने पिता संजीव सूर्यवंशी एवं माता आरती सूर्यवंशी के साथ पीएम से मिले थे। पीएम से भेंट करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी वैभव भेंट करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कम उम्र में असाधारण प्रदर्शन कर ख्याति बटोर रहे समस्तीपुर के बल्लेबाज को राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी। मोदी सरकार में खुले 50,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप, चीन के करीब पहुंचा भारत। अमेरिका आज भी दुनिया में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पूरे देश में 50,000 से भी ज्यादा पेट्रोल पंप खोले गए। सरकार की ओर से जारी हालिया आंकड़ों में बताया गया है कि पिछले 10 साल में देश में पेट्रोल पंप की संख्या बढ़कर दोगुनी हो चुकी है और भारत अब चीन के ज्यादा करीब पहुंच चुका है। हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप का नेटवर्क अमेरिका में है, जबकि भारत अब इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है।